Good morning, everyone. Today, I am going to start with the next chapter of the same unit, that is consumer equilibrium. First of all, in this chapter, we are going to study the concept of utility. Now, what is the meaning of utility? Utility refers to want satisfying power of a commodity. क्या मीनिंग है यूटिलिटी का? कि हम जो भी गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, हमें उससे कितनी सैटिस्फैक्शन मिल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी. यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट. कि यूटिलिटी का अगर वन वर्ड में हमें मीनिंग देना हो तो यूटिलिटी का मीनिंग है satisfaction. Utility refers to want satisfying power of a commodity. It is the ability of a good. कि एक good से हमें कितनी satisfaction मिल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? That is utility बोलते हैं. यूटिलिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट है, दैट इज यूटिल्स. यूटिलिटी को मेजर किसमें किया जाता है? यूटिल्स में मेजर किया जाता है. यूटिलिटी को किसमें मेजर किया जाता है? दैट इज द टर्म इज नोन एज यूटिल. अब है क्या ये कॉन्सेप्ट? इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली स्टडी करेंगे. दैट इज योर सपोज एक छोटा सा एग्जांपल है. जब तुम लोग स्कूल से घर जाते हो तो बहुत तेज भूख लग रही होती है. जैसे ही लंच आगे आता है और तुम लोग फर्स्ट चपाती कंज्यूम करते हो तो सैटिस्फैक्शन क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी. सेकेंड चपाती पे सैटिस्फैक्शन कम होगी. थर्ड चपाती पर सैटिस्फैक्शन और कम होगी. बिकॉज एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स, हमारी यूटिलिटी क्या होती रहती है? हर एक यूनिट से ऑब्वियस है कम होती रहेगी. बट द कंडीशन इज वी आर कंज्यूमिंग द गुड ऑन कंटिन्यूअस बेसिस. हमने इसमें एक एग्जाम्पल लिया है, आइसक्रीम्स कंज्यूम्ड. जब फर्स्ट यूनिट आइसक्रीम की कंज्यूम की तब कितने की सैटिस्फैक्शन मिल रही है? 20 यूटिल्स की. जब हमने सेकेंड यूनिट को कंज्यूम किया तब हमें कितने की सैटिस्फैक्शन मिल रही है? सिर्फ सेकेंड यूनिट से 16 यूटिल्स की. जब हम थर्ड आइसक्रीम को कंज्यूम करेंगे तो सैटिस्फैक्शन और कम हो जाएगी. इट विल बी ऑफ 10 यूटिल्स. जब हम फोर्थ आइसक्रीम को कंज्यूम करेंगे तो सैटिस्फैक्शन और कम हो जाएगी. इट विल बी ऑफ 4 यूटिल्स. फिफ्थ आइसक्रीम को कंज्यूम किया तो कोई सैटिस्फैक्शन नहीं मिली. एक लिमिट होती है ना कंज्यूम करने की, कोई सैटिस्फैक्शन नहीं मिली. बट अगर हम और खाते रहेंगे तो हमारी एक लिमिट है कंज्यूम करने की, तो हमारी सैटिस्फैक्शन किस में हो जाएगी? नेगेटिव. इज इट क्लियर? तो जो एक एक यूनिट को और लेने से जो हमें सैटिस्फैक्शन मिलती है, जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी तो 20 यूटिल, जब हमने सेकेंड कंज्यूम करी तो 16 यूटिल. इसी से हम क्या निकालेंगे? टोटल यूटिलिटी. अभी ये मैं बताऊंगी कि ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या है. जब हमने फर्स्ट आइसक्रीम को कंज्यूम किया तो सैटिस्फैक्शन कितनी है? 20.
तो टोटल सैटिस्फैक्शन 1 यूनिट से क्या रहेगी, 20 यूटिल। अब वो कह रहे हैं टोटल यूटिलिटी दोनों यूनिट को कंज्यूम करने पर, पहली यूनिट से अगर 20 है, सेकेंड यूनिट से अगर 16 यूटिल्स है, तो दोनों को मिलाकर दोनों यूनिट से टोटल सैटिस्फैक्शन कितनी हो जाएगी, 36 यूटिल्स हो जाएगी। जब दो यूनिट्स दोनों आइसक्रीम को कंज्यूम करने से हमारी सैटिस्फैक्शन 36 है, अगर तीनों यूनिट्स की सैटिस्फैक्शन निकालनी है तो थर्ड को भी ऐड कर देंगे दोनों में, इट विल बी 46 यूटिल। जब चारों यूनिट्स की निकालनी है, इट विल बी 46 प्लस 4 50 यूटिल्स। पांचों यूनिट से कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, 50 प्लस 0, इट विल बी सेम, दैट इज 50 ओनली। 6 यूनिट्स को कंज्यूम करके हमारी टोटल सेटिस्फैक्शन 50 माइनस 6 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिकॉज इट कैन बी टेकन एज, जब हम कुछ चीज खा रहे हैं तो हमारी खाने की एक लिमिट है। 0 सेटिस्फैक्शन जब हमें यहाँ मिल रहा था तो हमें कंज्यूम करना ही नहीं चाहिए था। ये एक हम ले सकते हैं, इट कैन बी अ केस ऑफ वॉमिट, कि हमारी कंजम्पशन कंज्यूम करने की हमारी क्या है, एक कैपेसिटी है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है हमारे पास, टोटल यूटिलिटी का मतलब है टोटल यूटिलिटी ऑफ n units is equal to utility of first, that is 20 util, utility of second, that is 16 util, utility of third, that is 10 util, till n जितनी भी हमने कंज्यूम करी है सबको अगर हम ऐड कर देंगे, सपोज अगर हमने सिर्फ 3 यूनिट्स ही कंज्यूम करी है तो तीनों यूनिट से हमारा satisfaction क्या हो जाएगा, it will be total utility is equal to 46 utils हो जाएगा। टोटल सेटिस्फैक्शन हमारे पास कितना हो जाएगा, it will be 46 utils। तो टोटल यूटिलिटी that is total satisfaction obtained from the consumption of all possible units of a commodity। total utility word का क्या मीनिंग है, that is your total हमें कितना satisfaction मिल रहा है। अगर हम 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो 20 यूटिल, 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो 20 प्लस 16 इट विल बी 36 यूटिल, 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो 36 प्लस 10 इट विल बी 46 यूटिल्स। तो ये क्या है हमारे पास, टोटल यूटिलिटी, दैट इज टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है हमारे पास, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि जब हम एक एक और यूनिट को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी तो 20 यूटिल, सिर्फ सेकंड से जब हमने एक यूनिट और कंज्यूम करी है, और जो एडिशनल का मतलब टोटल में कितने का एडिशन हुआ है, 16 का, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। कि पहली यूनिट से 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन थी, जब हमने एक और यूनिट को कंज्यूम किया तो हमें टोटल सेटिस्फैक्शन मिली 36 का, तो 36 माइनस 20, सिर्फ सेकंड से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला होगा, इट विल बी ऑफ 16 यूटिल। जब हमने एक और यूनिट को ऐड किया तो हमारा सेटिस्फैक्शन 46 माइनस 36 इट विल बी 10 यूटिल्स। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी derived from the consumption of one more unit of the given commodity। marginal utility का क्या मीनिंग है, it is the additional utility derived
एक एक यूनिट को और जब हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो हमें क्या मिल रहा है, एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, आइसक्रीम consumed 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Suppose here I write total utility 20, 36, 46, 50, 50 and 44. What will be the marginal then? How to calculate marginal? It is marginal utility is equal to change in total utility upon change in number of units, that is quantity. पहला तो सेम ही रहेगा, 36 माइनस 20 16 अपॉन चेंज यूनिट में 1 का ही चेंज आ रहा है तो सेम ही आएगा 16. 46 माइनस 36 10 अपॉन 1 10. 50 माइनस 46 4 अपॉन 1 4. 50 माइनस 50 0 अपॉन 1 0. 44 माइनस 50 इट विल बी माइनस 6. तो ये क्या आ गई हमारे पास, मार्जिनल. मार्जिनल है क्या कि जैसे जैसे हम लोग एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं तो जो टोटल यूटिलिटी में एडिशन होता रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला क्या है, जिसे हम कह सकते हैं फॉर्मेलिटी वाला थोड़ा फॉर्मूला है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1. सपोज मुझे मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है थर्ड यूनिट की. मार्जिनल यूटिलिटी मुझे किसकी निकालनी है, थर्ड यूनिट की. टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 माइनस 1. राइट, थर्ड यूनिट की टोटल यूटिलिटी कितनी है, थर्ड यूनिट की टोटल है 46, लिख दी. 3 माइनस 1 सेकेंड की टोटल यूटिलिटी कितनी है, इट इज 36. तो यहां मैंने क्या लिख दिया, 36. तो मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड की कितनी आ गई, 10. मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड की हमारे पास कितनी आ गई, 10 यूटिल्स. चेक कर लेते, ठीक है. देखो थर्ड की मार्जिनल यूटिलिटी 10. तो ये हमारे पास एक मतलब ये दो फॉर्मूले हैं. वन इज दिस, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल अपॉन, किसी भी चीज का मार्जिनल निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हो, चेंज इन टोटल यूटिलिटी. चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. और एक और फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स, वट एवर द नंबर ऑफ यूनिट यू वांट टू कैलकुलेट, minus total utility of n minus 1. Next is relationship between total utility and marginal utility. Next क्या है हमारे पास, किसका रिलेशनशिप, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का. हमने अभी शेड्यूल, ये क्या है हमारे पास, शेड्यूल अभी हमने पढ़ा. यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम्ड, दैट इज 1 यूनिट से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 20 यूटिल का, सेकेंड से 16 का, थर्ड से 10 यूटिल का, फोर्थ से 4 यूटिल्स का, फिफ्थ से 0 एंड सिक्स्थ यूनिट ऑफ आइसक्रीम से -6. टोटल सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, 20 प्लस 16 इज इक्वल टू 36 प्लस 10 दैट इज 46 plus 4 it will be 50 plus 0 it will be 50 and minus 6 it will be 44 utils. अब हम एक क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप पढ़ेंगे. क्या है, मार्क करेंगे हम साथ साथ. ये डायग्राम एक साथ ही बनना है.
तो क्या है हमारे पास कि जब हम फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं, फर्स्ट आइसक्रीम, तो हमारे पास सैटिस्फैक्शन टोटल यूटिलिटी कितनी है 20 यूटिल्स। तो हम 1 पर कितना मार्क कर देंगे, इट विल बी 1 यूनिट पर 20 यूटिल। सेकेंड पर सैटिस्फैक्शन कितना है, इट इज 36 यूटिल, 36 यूटिल। थर्ड पर सैटिस्फैक्शन कितना है, दैट इज योर 46 यूटिल, हियर इट इज 46। फोर्थ पर 50 यूटिल, फिफ्थ पर भी कितना सैटिस्फैक्शन है, इट इज 50 यूटिल्स। और सिक्स्थ पर सैटिस्फैक्शन कम हो रहा है, दैट इज योर 44 यूटिल्स, राइट। तो हमारे पास ये कैसे जाएगा, इट इज गॉन लाइक दिस। तो ये क्या बन गई हमारे पास, टोटल यूटिलिटी बन गई। हमारे पास मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी कहां पर है, हम वैसे तो 50 ये भी मैक्सिमम है और ये भी हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है, लेकिन इसके बाद सैटिस्फैक्शन सेम है और इसके बाद सैटिस्फैक्शन क्या हो रही है, फॉल हो रही है। तो हम मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन कहाँ पर लेकर चलते हैं, 5th यूनिट पर। हम मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन कहाँ पर लेके चलेंगे, 5th यूनिट पर, जहां टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है वहां मार्जिनल क्या आ रही है, 0। जहां टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है वहां मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ रही है हमारे पास, दैट इज 0 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल पहले उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, दैट इज 20 यूटिल्स। सेकंड पर कितनी है, 16 यूटिल्स। थर्ड पर है 10 यूटिल्स। फोर्थ पर है 4 यूटिल्स। फिफ्थ पर 0 और सिक्स्थ पर कितनी है हमारे पास, दैट इज योर -6, राइट। तो जब हम इसे ज्वाइन करेंगे हम क्या देख रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, फॉल हो रही है। हमने क्या देखा, जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो रही है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। जब टोटल यूटिलिटी फॉल हो रही है इस पॉइंट के बाद, तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, नेगेटिव। फिफ्थ यूनिट के बाद टोटल यूटिलिटी फॉल हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव। तो हमने इस शेड्यूल से, डायग्राम से हमने क्या पता किया कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, MU फॉल्स, बट MU क्या है, बट MU इज पॉजिटिव। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पहुंच गई है मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है। जहां मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है इस पॉइंट को एक नाम दिया जाता है पॉइंट ऑफ सैटिटी। क्या नाम दिया जाता है, पॉइंट ऑफ सैटिटी। जब टोटल यूटिलिटी आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम पॉइंट, दैट इज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिटी, टोटल यूटिलिटी जब फॉल हो रही है तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है हमारे पास, नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास तब क्या हो जाती है, इट विल बी नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या था, ये पूरा डायग्राम एक ही है। टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, मार्जिनल फॉल हो रही है, टोटल मैक्सिमम,
मार्जिनल जीरो। जब टोटल फॉल हो रही है तो मार्जिनल क्या हो रही है, नेगेटिव। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मार्जिनल फॉल हो रही है, बट मार्जिनल क्या है, पॉजिटिव है। जीरो ना तो पॉजिटिव में ना नेगेटिव में। टोटल जब मैक्सिमम है तो मार्जिनल जीरो है, टोटल जब फॉल हो रही है तो मार्जिनल क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। सो दिस इज द relationship between your total utility and marginal utility. Please go through the topic. This is one of the very important topic. Thank you. Stay blessed. Take care. Stay safe.